देश के राष्ट्रवादी और जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी, जिसका जी न्यूज पर आप देखते थे डीएनए, अब वो पिछले 3 दिन से डीएनए नहीं दे रहे थे और उनकी जगह एक नए पत्रकार रोहित रंजन जी न्यूज पर डीएनए प्रस्तुत कर रहे थे। तो लग रहा था कि आखिरकार सुधीर चौधरी कहां गए। तो खबर आई है कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज छोड़ दिया है और अब वो एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं, एक नया चैनल जिसमें खुद की भागीदारी उनकी इस जी न्यूज से ज्यादा होगी, ये शुरुआत करने वाले हैं, ऐसी खबरें आई हैं। आपको बताएं, जो अभी तक ये चला रहे थे जी न्यूज और वन, जी बिजनेस, जी तास, ऐसे चैनल जो कि 108 देशों में देखा जा रहा था, सुधीर चौधरी अपने डीएनए के जरिए जिस तरह से देश के मुद्दों को उठाते थे, ऐतिहासिक तथ्यों को जनता के सामने रखते थे और सनातन संस्कृति उसके बारे में खुलकर बात करते थे और हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर वो बेबाकी से कार्यक्रम के दौरान भी अपनी बातचीत रखते थे, अपनी राय रखते थे। इसी के कारण से जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके अंदर सुधीर चौधरी की लोकप्रियता काफी बढ़ी। देश के अंदर यह माना जाने लगा था कि जो देश में गिनती के राष्ट्रभक्त और हिंदुत्ववादी पत्रकार हैं उनमें से एक सुधीर चौधरी भी हैं और इसलिए वो देश के अंदर और विदेशों में लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाइए कि उनके ट्विटर पर लगभग 70 लाख उनके फॉलोवर हैं, इसी तरह फेसबुक पर 27 लाख फॉलोवर हैं और 7 लाख फॉलोवर उनके इंस्टाग्राम पर हैं। ये तो सोशल मीडिया के फॉलोवर हैं। इसके अलावा भारत और भारत के बाहर जो भी लोग जी न्यूज पर देखते थे, और आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे पत्रकार जगत में लोग हैं जो इस तरह से लोकप्रिय हुई हैं जैसे कि सुधीर चौधरी, क्योंकि जिस बेबाकी से वो बात रखते थे, ये माना जा रहा था कि वो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदुत्व की बातों को बेबाकी से रखते हैं और कोई अगर घटना हो जाती है तो उस घटना को वो इस तरह से एनालिसिस करते हैं कि आम आदमी को पूरी चीजें एकदम क्लियर समझ में होता था कि ये घटना हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन लोग हैं और इसका क्या असर देश और विदेश में पड़ने वाला है। वो सरकार की बातों को भी बारीकी से अध्ययन करते थे और सुधीर चौधरी उन पत्रकारों में रहे हैं जिन्होंने जमीन पर जाकर भी रिपोर्टिंग की है। याद होगा आपको कि जब दिल्ली में शाहीन बाग बना था, सुधीर चौधरी जी न्यूज में सीईओ की पोस्ट पर थे और एडिटर इन चीफ वो इस पोस्ट पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो माइक आईडी लेकर के शाहीन बाग पहुंच गए थे। खुद जाकर के शाहीन बाग का उन्होंने खुलासा किया था। ये उनकी दिलेरी थी और ये उनका जमीन से जुड़े हुए रहने का एक तरीका था जिसके कारण वो लोगों के दिलों में राज करते थे। अब अंदाजा है, लोग अंदाजा लगा रहे हैं सुधीर चौधरी क्या अपना नया चैनल बना रहे हैं। जी हाँ, जो मेरे का अपुष्ट खबरें हैं वो ये हैं कि एक नया चैनल शुरू होने जा रहा है। इनके पास जो ऑफर हैं उस ऑफर में एबीपी न्यूज की तरफ से ऑफर है सैलरी प्लस पोस्ट का, इसी तरह से नेटवर्क 18 उसकी तरफ से ऑफर है और एक ऑफर जो सबसे बड़ा और सबसे नया है वो है अडानी का। हाल ही में अडानी ग्रुप ने एक मीडिया चैनल शुरू किया है। हालांकि अभी केवल उसको शुरुआत किया, लेकिन उस सब की जिम्मेदारी ऐसा कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी को सौंपी जा सकती है। अब सुधीर चौधरी अपना खुद का चैनल शुरू करेंगे या अडानी के साथ मिलकर के फिर इस राष्ट्रवादी मुद्दे पर अपनी बेबाकी से बात रख पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से सुधीर चौधरी डीएनए प्रोग्राम करते थे, फिर भी उसके बावजूद भी कई मुद्दों पर जी न्यूज में हमने देखा कि कई मुद्दों पर वो उस तरह से कई बार हमने देखा है कि जैसे मोदी सरकार 2014 के बाद से आई है तो राष्ट्रवादी लोग, हिंदुत्ववादी लोग इस सरकार को पसंद कर रहे हैं और मोदी जी के काम को सराहा जा रहा है। देश के लोग ये चाहते हैं कि सरकार की बात, सरकार का पक्ष मजबूती से रखने वाले कुछ पत्रकार हो। दूसरा, ऐसे पत्रकारों की देश में कमी है जो सच्चाई को मजबूती के साथ रख सकें, निर्भीक होकर रख सकें और सबसे बड़ी बात कि वो कोई स्वार्थ ना देख रहे हो। क्योंकि आपको सुधीर चौधरी जी की अगर सैलरी का पता लगेगा, मैं यहां बताने वाला नहीं हूं, लेकिन वो इतनी सैलरी है कि किसी भी वो आम और खास लोगों से कहीं ऊपर है, यानी परमात्मा की उसको मौज कहा जाएगा
कि वो सैलरी लाखों में है, तो उसके बाद भी हर व्यक्ति की कोई चाहत रहती है, लेकिन सुधीर चौधरी उन नामों में से है जो सादगी के लिए जाने जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको एक प्रोग्राम में मिला हूं और उस प्रोग्राम में जिस सहजता के साथ वो खड़े हुए, उन्होंने हाथ मिलाया और मैंने जब उनसे फ़ोटो के लिए कहा, सेल्फी के लिए, तो मुस्कुराकर मेरे साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। और आमतौर पर जो चर्चा करते हैं, आप क्या करते हैं, कैसे, इस तरह की बातें की जिसकी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा एक देश का पत्रकार, इतने बड़े मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ पत्रकार मेरे से किस तरह की बातें कर रहा है। तो ये उनकी सहजता और सरलता थी, और जिस सहजता और सरलता के साथ वो प्रोग्राम में आते थे, और आप में से कोई लोग अगर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले होंगे, उनकी छवि देख करके और उनका बातचीत करने का तरीका और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल सरल था। लेकिन उसी तरह से आपको बता दूं कि वो हिंदूवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे, और इसके कारण से आरएसएस हो या बीजेपी, उसमें वो लोकप्रिय थे। उसका कारण है उनका ज्ञान और उनकी रिपोर्ट करने की तरीका। जिस तरह से वो सनातन संस्कृति को लेकर के, हिंदू संस्कृति को लेकर के बात रखते थे बेबाकी के साथ, उसमें कहीं चैनल का विचार आगे आता ही है। बेशक वो जी न्यूज में सीईओ की पोस्ट पर थे, लेकिन कई मामलों में हमने देखा है कि जो मीडिया हाउसेज हैं, इनका भी, क्योंकि ये बिजनेस है, एक व्यापार है, और कई बार व्यापारी अपने व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देता है, टीआरपी पर ज़्यादा ध्यान देता है, और टीआरपी के ध्यान में, कई बार बिजनेस को बढ़ाने के ध्यान में, वो कई बार ऐसा कर गुजरते हैं कि वो जो मूल विचारधारा है उससे कहीं हटने लगते हैं। पहले हमने कांग्रेस के टाइम में देखा कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनको राजनीतिक गलियारों में रेड कारपेट मिलता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद वो जो पत्रकार झुंड है, मैं उसको झुंड कहूंगा, जो देश विरोधी एक्टिविटी में रहते थे, देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने का काम करते थे और सरकार की चापलूसी और चाटुकारिता करने का काम करते थे, उनके लिए मोदी सरकार की समय में वो रेड कॉर्पेट सिमटा दिया गया, रेड कॉर्पेट हटा दिया गया, और मोदी जी का स्पष्ट आदेश था, संदेश था सब लोगों को कि भाई आप सच दिखाइए, देश हित में आपको खबरें दिखानी ही चाहिए, ये आपका काम है। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि सरकार की बड़ाई करके या सरकार की कमियों को छुपाकर उस एवज में सरकार से कुछ फेवर कर ले जाएंगे, मैं आपको यहाँ कुछ आपके वैध और अवैध काम करूंगा, वो मैं नहीं करने वाला हूं। ये हमने देखा भी है कि जब गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी सीएम थे, उस समय भी किस तरह से पूरे मीडिया हाउसेज ने गोधरा कांड को लेकर के और कई ऐसी घटनाओं को लेकर के उनके खिलाफ एक तरह से मैं कहूं तो अभियान चलाया था मोदी के विरुद्ध, मोदी को बदनाम करने के लिए। लेकिन मोदी जी उस समय भी न डरे, न हटे, न डिगे, और ना उन्होंने मीडिया से कोई सौदेबाजी करने का विचार किया। और इसी के कारण से 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद से वही कल्चर उन्होंने अपनाया, जिसके कारण हमने देखा कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस उस तरह की बातें करते थे कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वहां जरा भी कोई एक चींटी मर जाए तो उसको ब्रेकिंग न्यूज पूरे दिन चलाते थे और उसको हाईलाइट करते थे। उनका मकसद यही था कि सरकार में बैठे हुए लोग कम से कम उनको बुलाएं और उनसे पहले की सरकारों की तरह बातचीत करें, सौदेबाजी करें, उनको ऐड दें या और बाकी उनके स्वार्थ पूरे करें। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया, और इसके कारण से जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, कई बार उनको अपनी विचारधारा रखने में अड़चन पैदा होती है, और कई बार चैनल के जो मालिक हैं, चैनल के जो एडिटर हैं, वो जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपना उद्योग ज़्यादा देखते हैं, और उस इंटरफेयर के कारण जो पत्रकार है वो बेबाकी से अपनी बात नहीं रख पाता है। और इसीलिए पोस्ट भी है, पैसा भी है, प्रसिद्धि भी है, उसके बावजूद कई बार ऐसा लगता है कि हम कहीं जेल में हैं, हम कहीं बंदिश में हैं। मैं भी अपनी बातें राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रखता हूं, लेकिन मेरा जो मित्र हैं वो चैनल पर जो मेरे विचारधारा को पहुंचाते हैं पब्लिक तक देश में, यदि वो अपनी विचारधारा कहेंगे कि ये विचारधारा आप करिए जो मेरी विपरीत होगी और मेरे को वो उसके एवज में लाखों रुपए भी दें, मैं नहीं करूँगा, बेशक मुझे उस पैसे की बहुत ज़रूरत हो तब भी। तो ये एक पत्रकार का मूल धर्म है कि वो अपना जो विचारधारा है, अपनी जो डीएनए है उसकी खुद की,
मेरा खुद का डीएनए है, आपका कोई डीएनए है, वो मेरा एक पत्रकार होने के कारण जो डीएनए है मैं उसके अनुसार बात रखूं, बेबाकी से रखूं। चैनल में मेरी मानसिक शांति, वो मेरी मानसिक संतुष्टि, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। पैसा सेकेंडरी है। और यही शायद सुधीर चौधरी ने चुना है कि पोस्ट, पैसा और प्रसिद्धि ये दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पे है आत्म संतुष्टि, अपनी आत्मा की संतुष्टि। और इसी के लिए व्यक्ति ये निर्णय लेता है जो सुधीर चौधरी ने लिया है। आपको एक नए क्लेवर के साथ, ऐसा माना जा रहा है, सुधीर चौधरी एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए चैनल में दिखाई देंगे। वंदे मातरम।